अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ाइक अहमद है और मैं एक हाउस ऑफिसर हूँ और मैं आप सबको मेडकास्ट पर खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर आबिद भट्ट, जो कि लाहौर के एक नामवर न्यूरोलॉजिस्ट और शालामार अस्पताल के डीन ऑफ मेडिसिन हैं। हमारे साथ जो डॉक्टर आबिद भट्ट साहब हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हेडेक। इसमें हमने जो है सर दर्द और उसमें उसकी घर की मैनेजमेंट उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सर हमारा जो सबसे पहला सवाल है उसमें है कि सर दर्द की क्या इकसाम होती है? दर्द की बहुत सारी इकसाम होती हैं। कुछ सर के दर्दें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक दिमाग के अंदर या खोपड़ी के अंदर किसी जख्म की वजह से, किसी रसोली की वजह से या किसी भी दिमागी बीमारी की वजह से इंसान को सर में दर्द होता है। लेकिन आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि अगर हम सर दर्द के 100 मरीज ले लें और हम देखें कि इनके अंदर हमें कोई दिमाग की कोई अंदरूनी बीमारी नजर आती है, जैसे कि गर्दन तोड़ बुखार है, जैसे दिमाग की रसोली है या दिमाग में कोई ऐसा जख्म है, तो आप ये सुन के हैरान होंगे कि तकरीबन 10% से भी कम लोग ऐसे होंगे जिनको दिमाग की अंदरूनी बीमारी होगी। 90% लोग ऐसे हैं जिनको दिमाग की अंदरूनी कोई बीमारी नहीं होती और उनको सर में दर्द होता है। और उन 90% लोगों में जो कॉमनेस्ट सर दर्द जिसके लिए लोग हमसे रजू करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, उसको माइग्रेन बोलते हैं या दर्द इश्की का कहते हैं। अच्छा सर, इसमें सर दर्द की और अलामत क्या हो सकती हैं? जैसे सर में दर्द है तो उसके अलावा उसकी क्या अलामत और हो सकती हैं? अब देखें, अब आप जैसे मैंने भी आपको बता दिया कि अब सर दर्द जो है, कॉमनेस्ट सर दर्द जो है वो माइग्रेन है या टेंशन हेडेक है या ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफल्जिया, ये सर दर्द के नाम है बेसिकली। हर सर दर्द की अपनी अपने सिम्टम्स हैं, अपनी अलामत हैं। जो कॉमनेस्ट जिसके लिए पेशेंट्स हमारे पास रजू करते हैं वो माइग्रेन है। आपको ये सुन के हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि तकरीबन 20% ख्वातीन में 15 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र के दरमियान जो सर में दर्द हो उनको माइग्रेन होता है। और ये माइग्रेन इसको दर्द शकीका भी कहते हैं। एक जमाने में इसको आधे सर का दर्द भी कहा करते थे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुके हैं। अब ये माइग्रेन की दर्द अमूमन ऐसी होती है, अमूमन हमें एक खातून मिलती हैं जिनकी उम्र 15 से लेकर 40 के दरमियान हो सकती है, 50 साल की उम्र तक भी हो सकती है। पूरे सर में दर्द होगी और वो ऐसा लगेगा जैसे वो एक शदीद दर्द है, ऐसा लगेगा जैसे दिमाग में कोई नब्ज़ चल रही है और साथ में दिल भी खराब हो सकता है, उल्टी भी आ सकती है और उसको रोशनी और आवाज बुरी भी लग सकती है। हम कई दफा मरीजों से पूछते हैं कि इसकी कोई वजूहात आप असबाब बताएं, तो वो अक्सर हमें कहते हैं कि जी वक्त पे खाना नहीं खाया, नींद पूरी नहीं कर दी, मेंटल स्ट्रेस हो गया या ज्यादा एक्सर्शन कर ली। तो ये नॉन साइड इफेक्ट्स है, ये नॉन समझ लें कि इसके असबाब हैं जिनकी वजह से दर्द ट्रिगर कर जाती है। और ये 20% ख्वातीन में होती है और मर्दों में इसका जो आने का तनासब है वो तकरीबन 6% है। और सर अगला सवाल ये कि जो सर दर्द की इकसाम है उनकी अगर हम एक ब्रीफ से कोई तफसील उसके जो एक आम इंसान को घर में पता होनी चाहिए कि इसकी क्या इकसाम है और मुझे कौन कौन सी हो सकती है। राइट, देखिए जहां तक इस बात को एक चीज तो ज़हन-नशीन कर लेनी चाहिए, जिन लोगों को माइग्रेन होती है और टेंशन हेडेक्स होती हैं, ये बात महीनों और सालों पे मुहित होती है। सो दे वुड नो, उनको ये पता होगा कि ये जो भी दर्द मुझे हो रही है इसका ताल्लुक मेरे प्रीवियस एपिसोड के साथ ही है। सो वो उनको अलार्म पैदा नहीं करेगा। कि वो लोग जिनको सर में दर्द अमूमन माजी में होती आ रही है, उनको माइग्रेन्स होती हैं, उनको टेंशन हेडेक्स होती हैं, उनके लिए बेस्ट ये है कि डोंट वेट, उनको इंतजार नहीं करना चाहिए और फौरी तौर पे पैनाडोल की 2 गोलियां जो सबसे सेफ पेन किलर है। आपने अक्सर टीवी पे इश्तेहारात देखे होंगे कि मुहिम्मे का हल तो हो गया, सर दर्द का क्या हाल, और सर दर्द के लिए 2 गोलियां डिस्प्रिन। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। बिकॉज डिस्प्रिन की 2 गोलियां एक इंसान के मैदे में अनफ जख्म पैदा कर सकती हैं जिसमें इंसान को खून की उल्टी भी आ सकती है और खाने भी खून आ सकता है और शदीद दर्द भी हो सकती है और कंडीशन क्रिटिकल भी हो सकती है। और जो दर्द शुरू मैं रिकमेंड करूंगा और गाइडलाइंस भी रिकमेंड करती हैं कि सर दर्द की दवाई फौरन ले लेनी चाहिए, इससे इंसान के सिम्टम जल्दी बेहतर हो जाते हैं। ठीक है। और सर अगर हम रेड फ्लैग्स को थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, किन किन सूरतों में हमें डॉक्टर्स के पास फौरन चले जाना चाहिए, तो इसके बारे में क्या क्या देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि अगर हम एक इसको नॉर्मल सेंस में लें कि ऐसी दर्द जो आज तक कभी पहले ना इंसान को हुई हो, द फर्स्ट टाइम इतनी शदीद दर्द
उस पेशेंट को महसूस हो रही है। बेशक उसको माजी में भी सर में दर्दें होती आ रही हूँ। हम आम इंसानों को दर्दें होती हैं 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, कभी ज्यादा काम कर लिया, कभी सफर कर लिया, वो डू गेट पेन, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन ऐसा शख्स जिसको जिंदगी में आज तक इतनी शदीद दर्द ना हुई हो, ये एक पहला रेड फ्लैग है। मींस के इसको वो कान खड़े हो जाने चाहिए और फौरी तौर पर मेडिकल फैसिलिटी में डॉक्टर मरीज को रिपोर्ट करना चाहिए। नंबर 2, साथ में बंदे को बुखार होना शुरू हो जाए। नंबर 3, बंदे का जिस्म का कोई हिस्सा कमजोर हो जाए या उस हिस्से में एबनॉर्मल मूवमेंट्स, जिसको हम ट्रेमर्स की बात करते हैं, हम फिट्स की बात कर सकते हैं, एक दौरे की शक्ल इख्तियार कर जाए बाजू का या टांगों का हिस्सा, या बंदा बेहोश हो जाए या नींद गनूदगी में बंदा चला जाए, तो ये वो रेड फ्लैग्स हैं। प्लस इसके साथ खास तौर पे अगर जिस दिन हजरात की उम्र 50 और 60 साल से ऊपर है, उनको अगर जबड़े में दर्द होना शुरू हो जाए, जबड़े में दर्द के साथ सर में दर्द होना शुरू हो जाए, उसमें साथ सोचना है। इनफैक्ट आजकल रिसर्च ये भी कहती है कि ऐसे लोग जिनको शुगर की बीमारी है, जो कि आप जानते हैं 5 से 10% पॉपुलेशन में शुगर की बीमारी है, या जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अगर ऐसे लोगों को साथ में सर में दर्द हो रहा है, वो सर में दर्द किसी भी जगह पे हो रहा है, तो उनको फौरी तौर पे अपने अस्पताल में दिल की इवैल्यूएशन करानी चाहिए। कई दफा दिल की जो दर्द है वो भी सर पे रेडिएट कर सकती हैं, वो जाव में भी रेडिएट कर सकती हैं, वो सर में भी आ सकती हैं। तो ऐसे लोग जिनको हार्ट अटैक के रिस्क मौजूद हैं, यानी वो से स्मोक करते हैं, या उनको शुगर की बीमारी है, या उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या उनको मोटापा है, या उनकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज हो चुकी है, या उनको खुद पहले हार्ट डिजीज हो चुकी है और अब उनको सर में दर्द हो रही है जो आज तक कभी माजी में नहीं हुई थी, तो अपनी कार्डियक इवैल्यूएशन वो जरूर करो। ठीक है। और सर अगर आपने घर पे जो मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे बताया कि पैनाडोल 2 ले सकते हैं, तो इसके अलावा अगर वो उससे सेटल नहीं होता, और इसके अलावा क्या मैनेजमेंट हो सकती है? देखिए, अब घर के अंदर तो आप पैनाडोल का जो अर्लीस्ट टाइम रेपिटेशन का वो 6 आवर्स है। 6 घंटे के बाद अंदर आप दोबारा पैनाडोल नहीं ले सकते, नंबर 1। ठीक है, अगर आपने एक जगह पे तो साइड पे फैसला कर लिया कि जी रेड फ्लैग नहीं है, रेड फ्लैग का मतलब है कि इस वक्त खतरे की कोई इमरजेंसी नजर नहीं, खतरे की घंटी नहीं बज रही है और मरीज को अस्पताल में जाने की जरूरत नजर नहीं आ रही है, वो घर में देखना चाह रहा, तो सीधी सी बात है वहां पर दूसरे टोटके भी मौजूद है। एक तो पैनाडोल रिपीट नहीं हो सकती, यस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि एक स्टेप ऊपर का पेन किलर, जैसे कि डेक्लोरान सोडियम, ये हमारा डेक्लोफेनेक सोडियम जो कि हमारे पास डेक्लोरान के नाम से भी आता है, वॉल्ट्रॉल के नाम से भी आता है। हम हमारे पास आइबुप्रोफेन है जो ब्रूफेन के नाम से आता है, हमारे पास नेप्रोक्सन सोडियम है जो सिंफ्लेक्स के नाम से आता है। ये एक स्टेप ऊपर के पेन किलर्स हैं जो कि ऐसे लोग जो कि पैनाडोल से जिनके दर्द ना ठीक हो। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है हेड मसाज दिया जा सकता है, चाय या कॉफी ऑफर की जा सकती है, ये भी अपने तौर पर घर में रह के इंसान इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। और सर एक दवाई के इस्तेमाल के वक्त कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे घर पे कोई? देखिए, जहां तक तो जैसे मैंने पहले बताया कि पैनाडोल, कहने को तो पैनाडोल एक सेफ दवाई है, लेकिन हर दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं। बेहतर ये होता है कि खाली पेट दवाई इस्तेमाल ना की जाए, नंबर 1 बात। खास तौर पे जैसे हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस सी और जिगर की बीमारियां बहुत कॉमन है, तो जिगर की अब ये सुन के भी हैरानगी नहीं हमें होनी चाहिए कि तकरीबन 6-7% लोगों को लाहौर शहर में क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी है। जब इतना हेपेटाइटिस सी है और अभी उस मरीज को साथ में अगर सर में दर्द भी हो रहा है, तो उसने जो ध्यान रखना है कि उसने 24 घंटे में पैनाडोल या एसिटामिनोफेन की 4 गोलियों से वो ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकता। आम आदमी जिसको कोई जिगर की बीमारी पहले नहीं है, वो रोजाना की 8 गोलियां पैनाडोल की ले सकता है, लेकिन जिसको जिगर की बीमारी है वो 4 से ज्यादा नहीं जा सकता। सो ये बात भी हमें ध्यान रखना है कि कोई भी दवाई आप समझे जो बज़ाहिर सेफ हमें नजर आ रही है, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। और सर जो हमने बताया कि माइग्रेन जो है वो काफी सारे लोगों को होता है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, जहां तक माइग्रेन का ताल्लुक है, ख्वातीन में 20% ख्वातीन में माइग्रेन है, यानी 100 औरतें ले लें 20 ख्वातीन में माइग्रेन होगा, 100 मर्द ले लें 6 मर्दों को माइग्रेन होगा। माइग्रेन के दर्द अमूमन पूरे सर में होती है। 20% लोगों में एक तरफ सर में दर्द होती है, 80% लोगों में दोनों सर में दर्द होती है। जब सर में दर्द होती है तो वो लगेगा उनको जैसे दिमाग में कोई नब्ज फूल रही है, सुकड़ रही है, फूल रही है, सुकड़ रही है। इसके साथ इंसान का दिल भी खराब हो सकता है, उल्टी भी आ सकती है, उसको
आवाज उससे लोगों की बुरी लग सकती है, उसको रोशनी बुरी लग सकती है, वो दिल करेगा मैं अंधेरे में चला जाऊं। तो ऐसे पेशेंट्स को फौरी तौर पे जो ही उसको अभी स्टार्ट ही दर्द हुई है, उसको पैनाडोल या ऐसा पेन किलर जो उसको मोस्ट अप्रोप्रिएट माजी में भी लगता था, वो फौरन इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मैं अपने मरीजों को बारहा दफा ये तजवीज करता हूँ कि ऐसे मौके पे ऐसी कोशिश मत करें कि बर्दाश्त करें कि जी मुझे दवाई ना खानी पड़े, बर्दाश्त नहीं करना। जो दर्द हल्की सी भी शुरू हो फौरन दवाई इस्तेमाल की जाए और उसके मुताबिक जो डॉक्टर ने प्लान ऑलरेडी माइग्रेन के मुताबिक दिया हुआ उसको फॉलो किया जाए। एक बात और भी जरूरी है माइग्रेन के सिलसिले में बताऊंगा कि आप पैनाडोल या ब्रूफन या वॉल्ट्रॉल या डेक्लोरान या सिनफ्लेक्स जो भी आपने चूज किया, इसके साथ अगर आप एक मतली वाली दवाई जो आम मार्केट में मैक्सिमम के नाम से आती है, अगर वो इस्तेमाल करें तो इन दवाइयों का असर जल्दी हो जाएगा, ये 15-20 मिनट में असर करना शुरू हो जाएंगे। वरना आम जो पेन किलर्स हैं जैसे पैनाडोल है, पैरासिटामोल है, ये घंटा 1.5 घंटा लेता है अपना असर करने में। तो जल्दी इफेक्ट लेने के लिए आप इसको मैक्सिमम भी ऐड कर लो। और सर माइग्रेन को क्या चीजें जो है ट्रिगर करती हैं, क्या ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है? इसमें मैंने आपको बताया कि चॉकलेट, चीज, ऑरेंज जूस, मेंटल स्ट्रेस, वक्त पे खाना ना खाना, वक्त पे नींद पूरी ना करना, ये नोन इसके ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे ट्रिगर होती है। लेकिन ये कई दफा फैमिली हिस्ट्री भी होती है। लेकिन ये कहना कि अगर आप ख्वातीन या मर्द हज़रात किस तरह अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं माइग्रेन से कि मुझे कभी माइग्रेन ना हो, यानी हम ऐसे मर्द हजरात की या औरतों की बातें, ख्वातीन की बात कर रहे हैं जिनको आज तक कभी सर में दर्द ना हुआ, तो वो कहें जी मैं कोई ऐसी हरकत करूं कि मुझे माइग्रेन ना हो, तो ऐसी कोई प्रोफिलैक्टिक दवाई नहीं है, ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं है कि आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये किसी को भी हो सकती है, 20% लोगों में क्वाइट अ कॉमन, दूसरा मैंने 100 में से 20 लोगों को हो रही है। तो इससे ऐसे मौकों पर फिर आप यूं समझ लें कि से प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन जब वो बीमारी उस बंदे आ चुकी है तो उसके फिर मुस्तकबिल के जो अटैक्स हैं उनको रोकने के लिए आप बहुत ज्यादा उसको मशवरा दे सकते हैं। ठीक है। और सर माइग्रेन में कौन सी चीजें हैं जो रेड फ्लैग में, इसमें क्या कोई रेड फ्लैग्स हो सकते हैं या फिर ये एक नॉर्मल थिंग है जिसको कर भी है? देखिए राइट माइग्रेन, अब जैसे मैंने कहा कि एक कॉमन बीमारी है, लेकिन अगर आज एक ऐसा माइग्रेन वाला पेशेंट है, उसको पता है कि अमूमन मैं ज्यादा काम कर लेती हूँ या वक्त पे खाना नहीं खाती या स्ट्रेस में होती हूँ तो मुझे दर्द शुरू हो जाती है। अगर कोई ऐसा ट्रिगर अवेलेबल ना हो, प्लस उसको ये भी पता है कि पहले जो यूजुअल उसकी साइड थी आधे सर में या सर के दोनों साइडों पे थी, अब उसको आगे की तरफ खाली हो रही है या पीछे की तरफ हो रही है, और साथ में उसको बुखार हो रहा है या उसको साथ में बहुत शदीद चक्कर आना शुरू हो गए जो कि आज तक कभी नहीं उसको पहले हुए थे, बेशक उसको माइग्रेन पिछले महीनों से या सालों से चल रही है, तो ये एक उसके लिए रेड फ्लैग होगा। ये उसके लिए उसके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अब जो इसको सर में दर्द हो रही है इसका ताल्लुक उसकी माइग्रेन के साथ नहीं है, लेकिन उसने पैराडोल या पैरासिटामोल वो बाकी अद्वियात तो रूटीन में इस्तेमाल करनी है जो इसको सर में दर्द हो, और साथ ही वो किसी डॉक्टर से रुजू करे। ठीक है। और सर माइग्रेन की कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं लॉन्ग टर्म में? माइग्रेन की एक जमाने में कहा जाता रहा है और अब भी कहते हैं कि आमतौर पे जो स्ट्रोक है, फालिज है, यानी खून की शरीयान का बंद हो जाना दिमाग की, उसके साथ इसका ताल्लुक नोट किया गया है। इसलिए ये भी देखा गया है कि माइग्रेन वाले मरीजों में अमूमन दिल में भी एक छोटा सा सुराख पाया जाता है जो तकरीबन 5 से 6% लोगों में देखा जाता है, और कई दफा वो दिल का सुराख इंसान के मुस्तकबिल में फालिज होने के लिए भी मददगार, तो नहीं कहना मददगार का लफ्ज बुरा है, मींस के वो कॉम्प्लिकेट कर देता है, उसको फालिज हो सकता है। सो होता ही है कि ये हमारी जब कभी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं माइग्रेन वाले, तो जब हम हिस्ट्री मरीज से लेते हैं तो हम उसमें बाजू में या टांग में कमजोरी का होना या दिमाग के किसी हिस्से की खून की गर्दिश कम होने की अलामत का भी जरूर जिक्र करते हैं, ताकि हम इस चीज का अंदाजा लगा सकें कि मुस्तकबिल में इसको फालिज होने का कुछ चांस है या कि नहीं। ठीक है। और सर दर्द के बारे में मरीजों का कोई गलत फहम, कोई रॉन्ग बिलीफ्स कोई आते हो पेशेंट उसके साथ? बिल्कुल, बहुत ज्यादा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आम पब्लिक के लिए भी और हम सब लोगों के लिए, जब किसी को सर में दर्द होगा तो जाहिर सी बात है बीमारी उसको सर में होगी, और सर में स्किन है, आंखें, मुंह, जबड़ा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दिमाग है, और एक बहुत मजबूत किस्म की एक खोपड़ी है जिसके अंदर दिमाग मौजूद है। तो इन्हीं ऑर्गन्स की किसी बीमारी की वजह से इंसान को सर में दर्द होती है। बाय एंड लार्ज मैंने सिर्फ आपको एक ऐसी बीमारी बताई है जिसका ताल्लुक सर के
साथ नहीं है, वो सर में दर्द पैदा करते हैं। वो दिल, मैंने आपको बताया कि कई दफा हार्ट अटैक की दर्द भी इंसान को सर में महसूस हो सकती है, लेकिन ये इतनी कॉमन बात नहीं है। कॉमन चीज तो ये है कि सर में दर्द हो रही है तो उसका मतलब है हेड और नेक से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसी की बीमारी की वजह से होगा। सो यकीनन इंसान के ज़हन में, मेरे पास 4-4 साल 10-10 साल वाले हिस्ट्री वाले पेशेंट्स आते हैं जो हमें कहते हैं कि हमारा सीटी स्कैन करा लें, हमें 10 साल से सर में दर्द हो रहा है, हमें लगता है हमें दिमाग में ट्यूमर है। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि ये दिमाग में ट्यूमर अगर मौजूद होता तो 10 साल की ड्यूरेशन तो बहुत ज्यादा है, ये तो चंद महीनों में ट्यूमर ने आपको कहीं से कहीं पहुंचा देना था और आपको खुदा ना खासा तकलीफ शिद्दत अख्तियार कर जाती। तो जो सर में दर्द थोड़ी ड्यूरेशन में हो रहा हो, चंद दिनों से सर में दर्द हो रहा हो, वो हमारे लिए रेड फ्लैग है। जो महीनों से सालों से हो रहा है वो हमारे लिए परेशान कुन बात नहीं होती। और इमूमन मरीज इसी परेशानी के साथ आते हैं कि जी हमारे इतने सालों से सर में दर्द हो रहा है तो हमें लगता है हमारे दिमाग में सोली है और उससे रिलेटेड बेसिक, तो फिर हम उन्हें आमतौर पर जस्टिफाई कर देते हैं। ठीक है। तो सर दर्द के लिए मेरे ख्याल में हेल्थ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें अपनी जनरल पब्लिक को करनी है। उनको सर दर्द की एग्जाम के बारे में हमें जरूर टीच करना चाहिए। ये मेरी कॉमन प्रैक्टिस है कि मैं हेडेक्स के बारे में मरीज को बताता हूँ और मैं खास तौर पर ये बताता हूँ कि जब भी सर में दर्द हो तो उसको बर्दाश्त मत करें, हाँ उसको समझने की जरूर कोशिश करें और अगर अनयूजुअल है तो डॉक्टर से रुजू करें, लेकिन पेन किलर फौरन इस्तेमाल करें ताकि आपकी वो तकलीफ जो है फौरी तौर पे रफा हो सके। ठीक है सर, थैंक यू बस सर इतनी। ओके बेटा, बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम।